हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल जीनियस सर में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा भिन्न का गुना करना। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने भिन्न के गुना का एक क्वेश्चन ले लिया है। क्वेश्चन है हमारा 16/20 गुना 12/10। तो इस क्वेश्चन में दोस्तों हम लोग दो भिन्न का गुना करना सीखेंगे। इसके बाद एक और क्वेश्चन लेंगे जिसमें हम लोग दो से अधिक तीन भिन्नों का गुना करना भी सीखेंगे। तो अब आइए दोस्तों, पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देख लेते हैं। तो भिन्न के गुना को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होता है दोस्तों, जो भिन्न आपका दिया है आपको क्या कर लेना है, एक बार उसी भिन्न को फिर से उसके नीचे लिख लेना है। तो पहला भिन्न आपका 16/20। तो आप क्या कर लीजिए, पहला भिन्न को बिल्कुल उसी प्रकार से उतार दीजिए 16/20 है, तो हम इसको उतार लेंगे। ठीक, उसके बाद गुना है, गुना के चिन्ह को उतारेंगे। फिर अगला भिन्न आपका 12/10 है, तो उस 12/10 को भी आप बिल्कुल उसी तरीके से उतार लीजिए। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से सभी भिन्न को हम क्या कर देंगे, पहले उतार लेंगे। अब इसके बाद क्या करना है दोस्तों, भिन्न के गुना में भिन्न को काटा जाता है। ठीक है दोस्तों, भिन्न के गुना में भिन्न को काटा जाता है और भिन्न को काटने का दो नियम है। दो नियम में से पहला नियम यह है कि आप भिन्न को ऊपर नीचे काट सकते हैं। ठीक, मतलब इस वाले भिन्न को और इस वाले भिन्न को काट सकते हैं। यह हो गया पहला नियम, जिसको बोलते हैं ऊपर नीचे काटना। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद दूसरा नियम है कि आप भिन्न को कोना कोनी काट सकते हैं। मतलब इस वाले फ्रैक्शन के, इस वाले नंबर के साथ इस वाले नंबर को आप काट सकते हैं। तो इसे हम लोग कहते हैं कोना कोनी काटना। ठीक, अब ध्यान दीजिए कि यदि आप भिन्न को ऊपर नीचे काट रहे हैं तो किस प्रकार से काटेंगे। तो ऊपर नीचे काटने के लिए आपको क्या करना होगा, एक ऐसा नंबर पता करना होगा जिसके टेबल में ये ऊपर वाला नंबर भी आ जाए और नीचे वाला नंबर भी आ जाए। तो उसी नंबर से आपको इस भिन्न को काट देना है। ठीक, जैसे देखिए 16/20 है, तो आपको पता करना है कौन सा ऐसा नंबर है जिसके टेबल में 16 भी आ जाए और 20 भी आ जाए। तो आप देखेंगे 4 के टेबल में 16 भी आ जाता है और 4 के टेबल में 20 भी आ जाता है। तो आप इसको 4 से काट सकते हैं। इसके अलावा ये 2 के टेबल में भी आता है, ये दोनों नंबर 2 के टेबल में आता है, तो आप इसको 2 से भी काट सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 और 4 दोनों से काट सकते हैं। तो बड़ा नंबर से अगर आप काटिएगा तो आपको ज्यादा इजी होगा। ठीक, तो आप इसको क्या कीजिए, 4 से ही काटिए। अगर आप कोना कोनी भी आप काटें तो यहाँ पे भी आपको बिल्कुल वैसा ही करना होगा। यहाँ 16 है और यहाँ 10 है, तो आपको कोई ऐसा नंबर पता करना होगा जिसके टेबल में ये वाला नंबर भी आ जाए और ये वाला नंबर भी आ जाए। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको जो भिन्न को काटने के नियम है समझ में आ गए। इसके बाद अब आइए दोस्तों, हम भिन्न को काट करके देख लेते हैं। तो ये 16 है, 4 के टेबल से हम इसको काटते हैं। तो इस तरीके से कट का निशान लगा देना है आपको। और 4 के टेबल में 16 4 बेर में आता है, तो यहाँ 16 काट के 4 लिख देंगे। ठीक, और 4 के टेबल में 20 5 बेर में आता है, तो 20 को काट के आप 5 लिख दीजिए। ठीक दोस्तों, उसके बाद अब आते हैं 12/10। इसको भी हम ऊपर नीचे ही काट लेते हैं। तो ये 2 के टेबल में दोनों ही नंबर आ जाएगा, 12 भी और 10 भी। तो इसको हम काट लेंगे। 2 के टेबल में 12 6 बेर में आता है, तो 12 को काट के 6 लिख देंगे। और 2 के टेबल में 10 2 पंचे 10 5 बेर में आता है, तो 10 को काट के हम क्या कर देंगे, 5 लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, अब जो नया फ्रैक्शन आया आप उसको यहाँ पे लिख लीजिए। नया फ्रैक्शन आपका 4/5, उसके बाद इंटू कितना आपका 6/5। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हमने नया फ्रैक्शन को लिख लिया। अब फिर से आपको ट्राई करना है कि ये वाला फ्रैक्शन और ये वाला फ्रैक्शन क्या ऊपर नीचे कट रहा है। तो देखिए 4 है और नीचे 5 है, तो 4 और 5 किसी एक नंबर के टेबल में नहीं आता है, इसलिए ये ऊपर नीचे नहीं कटेगा। फिर उसी तरीके से 6 और 5 भी किसी भी एक नंबर के टेबल में नहीं आता है, इसलिए ये भी ऊपर नीचे नहीं कटेगा। अगर 4 को बात करें, 2 के टेबल में 4 आता है लेकिन 5 नहीं आता है, इसलिए ये ऊपर नीचे नहीं कट रहा। तो अब क्या करते हैं, कोना कोनी काट के देखें तो 5 से 6 नहीं कटेगा, फिर 4 से ये वाला 5 नहीं कटेगा। तो यहाँ कुल मिलाकर बात ये है कि ना तो अब ऊपर नीचे कट रहा है और ना ही कोना कोनी कट रहा है, दोनों ही नियम आपका फेल हो रहा है। तब आपको ऐसी स्थिति में क्या करना है, ऊपर वाले नंबर का ऊपर वाले नंबर के साथ गुना कर देंगे और नीचे वाले नंबर का नीचे वाले नंबर के साथ आपको गुना कर देना है। तो 4 का 6 के साथ गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 4 छक्के 24, तो 24 लिख देंगे। बट्टे है, बट्टे लगा देंगे, ये बट्टे का चिन्ह लगा देंगे। फिर 5 को 5 से गुना करेंगे, 5 पंचे 25 हो जाएगा, तो 25 को आप लिख लीजिए। ठीक, तो ये 24/25 आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप भिन्न के गुना के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आइए दोस्तों, एक और क्वेश्चन लेकर देखते हैं जिससे आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने एक और क्वेश्चन ले लिया है। क्वेश्चन है हमारा 8/10 गुना 12/20 गुना 16/24। तो इस वाले क्वेश्चन में दोस्तों हम लोग 2 से अधिक यानी कि 3 भिन्नों का गुना करना सीखेंगे।
तो सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, सॉल्व करने के लिए जो आपके फ्रैक्शन दिए उसको बिल्कुल उसी प्रकार से उतार लीजिए। तो 8/10, उसके बाद फिर क्या करना है, गुना 12/20 गुना 16/24। तो सभी फ्रैक्शन को हम बिल्कुल उसी तरीके से पहले स्टेप में उतार लेंगे। अब आपको क्या करना है, भिन्न के गुना में भिन्न को काटा जाता है। काटने के 2 नियम मैंने आपको बता दिए, ऊपर नीचे और कोना कोनी। अब किसी ऐसे नंबर से ऊपर नीचे, मतलब ऊपर नीचे अगर भिन्न को काटे हैं तो कोई ऐसा नंबर पता करना है जिसके टेबल में 8 भी आए और 10 भी आए। तो आसानी से बता सकते हैं, 2 के टेबल में आ जाएगा। तो ये 2 चौके 8 हो जाएगा और ये 10 5 बेर में आ जाएगा 2 के टेबल में, 2 पंचे 10। अब ये 12 और 20 4 के टेबल में आता है, तो इसे हम 4 से काट सकते हैं। 4 तिहाई 12 और ये 4 पंचे 20 हो जाएगा। फिर ये 16/24 8 के टेबल से कट रहा है, तो 8 दूना 16 और ये आपका 8 तिहाई 24। तो जो नया फ्रैक्शन आया है कटने के बाद हम उसे लिख लेते हैं 4/5, उसके बाद इंटू 3/5, फिर इंटू लगाएंगे, उसके बाद 2/3 है, तो 2/3 को भी हम यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो भी नए फ्रैक्शन आए सबको हमने यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद फिर से आपको ट्राई करना है कि क्या इनमें से कोई और फ्रैक्शन है जो ऊपर नीचे या फिर कोना कोनी कट रहा हो। तो देखेंगे 4/5 ऊपर नीचे नहीं कटेगा, 3/5 भी नहीं कटेगा, 2/3 भी आपका नहीं कटेगा। ठीक है दोस्तों, तब कोना कोनी ट्राई करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3, तो 3 से 3 आपका कट जाएगा, तो हम इसको लिख लेते हैं 3 एकम 3 और फिर इसको भी काट देंगे 3 एकम 3। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अब कोई नहीं कटेगा। देखिए यहाँ 5 है, यहाँ 5 से 2 नहीं कटेगा, फिर ये 5 से 4 नहीं कटेगा। तो अब इनमें से कोई भी फ्रैक्शन ऊपर नीचे या फिर कोना कोनी नहीं कट रहा है। तो इसके बाद अब आपको क्या कर लेना है, सभी फ्रैक्शंस का ऊपर में गुना, मतलब ऊपर वाले नंबर का ऊपर वाले नंबर से गुना कर दीजिए। तो 4 एकम 4 दूना 8 होगा, तो 8 लिख देंगे। उसके बाद नीचे कितना, 5 पंचे 25 और 1 से गुना करेंगे तो 25 ही होगा। तो 8/25 यही क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका 8/25 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आप भिन्न के गुना के क्वेश्चन को काफी आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर हमारे चैनल पर आएंगे तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।